14 अप्रैल आ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाए जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गले में बड़े बड़े माला डालकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने का वादा हम करेंगे। बड़े बड़े लक्ष्यदार भाषणों के द्वारा जनता को प्रेरणा देने का हम लोग काम करेंगे, लेकिन हम लोग खुद उनके विचारों एवं उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे। सिर्फ जयंती के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माला पहनाकर अपना कर्तव्य का पालन कर लेंगे। ब्राह्मणवाद को गाली देने का एक फैशन बन गया है, जबकि ब्राह्मण खुद एक ऐसा समय आएगा वह आपके घर पूजा पाठ करने नहीं आएंगे, क्योंकि वह पहले भी हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान थे और आज भी वह बुद्धिमान है। तभी तो वह अपने बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा की बड़ी तेजी से अग्रसर है और उन्हें अच्छे अच्छे नौकरियों में भेज रहे हैं। वह समझ चुके हैं। इन पाठ पूजा पाठ करने से हमारा कोई भी भला नहीं होगा या होने वाला, इसलिए आज वो पूजा पाठ छोड़कर अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा को भेज रहे हैं और बड़े बड़े नौकरियों पर कब्जा करने में सफलता हासिल कर रहे हैं। और आज हम लोग पागलों की तरह धर्म की ओर अपने बाल बच्चे को और अपने को भी उसमें भाग लेते नजर आ रहे हैं। आप अपना समय और शक्ति का दुरुपयोग में व्यतीत कर रहे हैं, जहाँ जाने से मानने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। हम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, ना ही समझने का प्रयास करेंगे। सबसे ज़्यादा हमारे पढ़े लिखे समाज को अपने आप को बड़े लोगों में शामिल होने के लिए अपने बाल बच्चों को धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बड़े बड़े दान दक्षिणा देकर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष में बीतने को जा रहा है, लेकिन आज भी समान शिक्षा हमारे नेता लागू नहीं करा सके। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ब्राह्मण को बताए हुए रास्ते पर चलकर कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए समाज को पढ़े लिखे नौजवान और नेताओं को आगे बढ़कर अपने समाज को आगे बढ़ाकर शिक्षा पर जोर देना एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित किताबों को समझने पढ़ने का कार्य करना, और यह कार्य करने के पहले अपने आप को पाखंड से दूर रखने एवं परिवार के लोगों को पाखंड कार्यक्रम जाने से पहले समझाना, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। धर्म कर्म में हम धन का दान देना बंद करना होगा और अपने समाज को धन को अभाव में पढ़ने में अच्छे रहने के बाद भी पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ऐसे लोगों को हमें धन देकर सहयोग करना चाहिए, तभी हमारा समाज उन्नति के रास्ते अग्रसर हो सकता है। हम एक डॉक्टर साहब को गले में माला डाल रहे हैं, तभी वह सार्थक सिद्ध हो सकता है। अमित शाह जैसे हजारों लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। देश में शिक्षा पर बजट जा रहा है। 2% शिक्षा में खर्च करने का प्रावधान रखा गया है, और सनातन धर्म एवं आरएसएस और बीजेपी का ऑफिस एवं मंदिर बनाने के लिए धन का अभाव नहीं है। शिक्षा गरीब गुरबे से दूर ही नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत शिक्षा को खत्म करने का षड्यंत्र रची जा रही है। हमें समझना होगा और इसके खिलाफ बहुजन नेताओं को पूरे देश में एक मंच पर आकर अपना स्वार्थ छोड़कर दलित वंचित को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना होगा, तभी शोषित वंचित लोगों का अधिकार दिला पाएंगे। अन्यथा हम फिर हिंदू राष्ट्र के बरगलाने एवं मनुस्मृति लागू करके शोषितों को गुलाम बनाने से कोई रोक नहीं सकता। मनोवादियों का प्लान इसी दिशा की ओर इशारा कर रही है, लेकिन हमारे समाज के पढ़े लिखे समाज समझने को तैयार नहीं है। अभय प्रसाद।